أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान की सबसे पहली और सबसे अजीम सूरह अल-फातिहा को समझने की कोशिश करेंगे। यह सूरह सिर्फ 7 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन पूरे कुरान का खुलासा इसी सूरह में है। इस सूरह के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। यह सूरह दुआ भी है, हिदायत भी है और बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मुकम्मल गुफ्तगू भी है। आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। पढ़ना, लिखना, खाना, सफ़र, जब हम अल्लाह के नाम लेते हैं तो उस काम में बरकत आ जाती है। अल्लाह अपने आप को यहाँ रहमान और रहीम के तौर पर बतला रहा है। रहमान जो सब पर मेहरबान है, चाहे बंदे चाहे अच्छे हो या बुरे। रहीम जो ख़ास तौर पर मोमिनों पर रहमत करता है। आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा: सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इस आयत में हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख हो या दुख। अल्लाह हर हाल में तारीफ़ के लायक है। अल्लाह सिर्फ़ इंसानों का ही नहीं, पूरी कायनात का रब है। जानवर, परिंदे, हवा, पानी सब उसके हुक्म में है। आयत नंबर 3, अर्रहमानिर्रहीम। वही बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अपनी रहमत को दोबारा बयान कर रहा है। अगर हम गुनाह करके भी अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। आयत नंबर 4, मालिक यौमिद्दीन। तर्जुमा: रोज़े जज़ा का मालिक है। यह आयत हमें आखिरत याद दिलाती है। एक दिन आएगा जब न पैसा काम आएगा, न पावर और न रिश्ता, सिर्फ आमाल का हिसाब होगा। अल्लाह ही उस दिन का मालिक होगा और इंसाफ पूरा पूरा होगा। आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा: हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। यह सूरे का सबसे मरकज़ी जुमला है। यह बंदा अल्लाह से सीधी बात करता है। हम कहते हैं इबादत सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ अल्लाह से। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से मदद नहीं ले सकते, लेकिन असली भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। आयत नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा: हमें सीधे रास्ते पर चला। हम रोज़ नमाज में अल्लाह से ये मांगते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आज सही है, कल भटक सकता है। इसलिए हिदायत सिर्फ एक बार नहीं, रोज़ चाहिए होती है। आयत नंबर 7, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तर्जुमा: उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया हो, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना गज़ब नाजिल किया हो, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। यहाँ हम अल्लाह से कहते हैं हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो नबी, सिद्दीक, शहीद, नेक लोग
اور ہمیں بچا غلط علم سے، غلط اعمال سے اور گمراہی سے۔ یہ آیات ہمیں صحیح لوگوں کی صحبت اور صحیح راستے کی تلاش سکھاتی ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے لگے تو ہماری نماز بھی بدل جائے گی اور زندگی بھی۔ اللہ ہمیں سورہ الفاتحہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔